ईरान में जो नई सूरत हाल पैदा हुई है, ईरान में इस वक्त अवामी सतह पर शदीद हंगामा आराई हो रही है। एक एहतजाज है जो चल रहा है। इस एहतजाज की अहम सूरत हाल या इस एहतजाज की जो ख़ास सूरत हाल है वो ये है कि इस एहतजाज को औरतें लीड कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी की नशरियात के प्रोग्राम कॉफ़ी हाउस में मैं सिद्दीक अज़हर हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करना चाहते हैं ईरान में जो नई सूरत हाल पैदा हुई है। ईरान में इस वक्त अवामी सतह पर शदीद हंगामा आराई हो रही है। एक एहतजाज है जो चल रहा है और नाज़रीन, इस मर्तबा इस एहतजाज की अहम सूरत हाल या इस एहतजाज की जो ख़ास सूरत हाल है वो ये है कि इस एहतजाज को औरतें लीड कर रही हैं। ख़वातीन इस एहतजाज में आगे हैं और उसकी वजह ये है कि चंद रोज़ कबल ईरान की इखलाकी पुलिस, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो औरतों पर तशद्दुद के हवाले से बिल्कुल आज़ाद समझी जाती है, बहुत बदनाम है ईरान की इखलाकी पुलिस औरतों पर तशद्दुद के हवाले से। इस इखलाकी पुलिस ने एक खातून महासा को गिरफ़्तार किया। ये महासा ईमानी बुनियादी तौर पर एक कुर्दिश खातून है और कहा जाता है कि ये बहुत वोकल थी, बहुत दलेर खातून थी। इस पर इल्ज़ाम ये आयद किया गया कि इसने हिजाब उस तरीके से नहीं पहन रखा था या हिजाब उस तरह पूरा नहीं था जिस तरह के ईरान के आइन में या ईरानी क़वानीन में जिस तरह का बयान किया गया है। जब उसे गिरफ़्तार किया गया तो इस कदर शोरगुल नहीं हुआ, लेकिन जब उसकी लाश मिली और मालूम ये हुआ कि वो ईरानी इखलाकी पुलिस के हाथों कत्ल हुई है, उसके सर पर ठुड्डे मारे गए, उसके सर पर ज़ख्म थे, उसके जिस्म पर भी ज़ख्म थे, और जब उसकी तस्वीर जो तकरीबन डेथ बेड पर थी वो शाये हुई या वो लोगों के सामने आई तो उस वक्त ख़वातीन जो हैं वो मुज़ाहरे करने लगी और वो बाहर आ गई। नाज़रीन, इस वक्त ईरान के शहरों में पहली मर्तबा 1979 के इनकलाब के बाद ये देखा जा रहा है कि ईरानी नौजवान लड़कियां रक़्स कर रही हैं अलाव के गिर्द और उसमें उस अलाव में वो अपने अबाए और अपने हिजाब जो हैं वो जला रही हैं। ये एक ऐसी सूरत हाल है जो कि महसूस किया जा रहा है कि एक बिल्कुल कहना चाहिए कि डायमेट्रिकली अपोज्ड, यानी बिल्कुल मुखालिफ, इनकलाब ईरान के बिल्कुल मुखालिफ एक रवैया जो है वो लोगों में, वो ख़वातीन के अंदर उभर आया है। इस दौरान तकरीबन 50 के करीब लोग जो हैं वो कत्ल हो चुके हैं, या यूँ कहना चाहिए कि वो इन पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में ईरानी पुलिस के हाथों या ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों कत्ल हुए हैं। बाद लोगों का ख्याल है कि 36 है, बाद लोगों का कहना, बाद आज़ाद ज़राए जो है वो 50 बताते हैं, जबकि हुकूमत ईरान का कहना है कि सिर्फ 17 लोग जो हैं वो इसमें हलाक हुए हैं। इस दौरान हुकूमत ईरान ने, अच्छा नाज़रीन, इसमें एक और बहुत दिलचस्प बात है और वो ये है कि ये ख़वातीन जो मुज़ाहरे कर रही हैं, ये दो नाम जो हैं उनके ख़ास तौर पर उनके ख़िलाफ़ नाराज़नी हो रही है। एक ईरान के रूहानी पेशवा अली ख़ामनी के ख़िलाफ़ और दूसरा ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के ख़िलाफ़, जिनके बारे में कहा ज़ाहिर है ईरान में कोई सदर ऐसा नहीं आ सकता जो कि ईरान के रूहानी पेशवा की मर्ज़ी के मुताबिक ना हो। अब सूरत हाल ये है कि पूरे ईरान में ख़वातीन जो हैं, ख़ास तौर पर नौजवान बच्चियां कॉलेजों की और यूनिवर्सिटी की, वो बाज़ारों में निकल रही हैं, अपने अबाए जला रही हैं, अपने स्कार्फ, अपने हिजाब जला रही हैं और वहाँ पर नारे जो हैं वो मजहबी इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ लगाए जा रहे हैं। ये एक ऐसी सूरत हाल में हो रहा है जबकि ईरान का रुपया जो है वो अपनी कदर खो रहा है। ईरान के साथ अमेरिका ने अपने मामलात जो हैं वो बंद कर दिए, अपने मुज़ाकरात बंद कर दिए हैं और ईरान पर
पाबंदियां लगाने का ऐलान भी कर दिया है। ये सूरत हाल है जो ईरान में, और इसका दिलचस्प पहलू ये है कि यहाँ पर मौलवियों ने ट्रांसजेंडर कानून जो पास हुआ उसके खिलाफ तहरीक शुरू की, और वहाँ पर खवातीन जो हैं वो उस जबर के खिलाफ खड़ी हो गई हैं जो कि उन पर हिजाब के नाम पर मुसल्लत किया गया था। सो नाज़रीन, ये सूरत हाल है। अब देखिए कि मिल्लत इस्लामिया में नए नए वाक़यात क्या रूनुमा होते हैं। मुझे यकीन है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिए और लीडर टीवी की नशरियात को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।